जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सुरेंद्र सर, जय आरसीएम। इन्हों शुरुआत करें एक बार। जय आरसीएम सर, नमस्कार सभी को। आज के सुबह के मॉर्निंग सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आप सभी के सहयोग से काफी अच्छा और शानदार एजुकेशनल हमारा प्रोग्राम चला हुआ है और इसी मॉर्निंग सेशन में हमारे साथ नए वाइटल लेवल और नए हमारे न्यू पर्सन डेली ज्वाइन होते रहते हैं और उन सभी का मैं स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में पुराने साथी हैं जो हमारे साथ हर मीटिंग में ज्वाइन रहते हैं। उनके सहयोग से हम प्रोग्राम को काफी अच्छे सेशन से चलाए हुए हैं। तो आप सभी का स्वागत वेलकम करती हूँ। हमारे बीच में नए जो सभी फील्ड से साथी जो ज्वाइन करते हैं, जो हर रोजगार से जुड़े हुए हैं, तो आप सभी का वेलकम है। इसी के बीच में रॉयल्टी अचीवर सतीश वत्स सर और राजेश वत्स सर का मैं वेलकम करती हूँ। हमारे बीच में टेक्निकल अचीवर रामरतन सर हैं, तो सर का मैं वेलकम करती हूँ। सभी के सहयोग से हमारा बहुत शानदार सेशन चला हुआ है। तो इसी के साथ मैं अभी इनवाइट करूंगी सर रामरतन सर को। वेलकम सर। थैंक यू चिन्नू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने स्टार्टअप किया मीटिंग का और बहुत अच्छे से जैसे सभी लोग जानते हैं, सभी हमारे सम्मानित सदस्य जानते हैं कि मॉर्निंग में सुबह सुबह जैसे भी बात है वो परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है और हमारी एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। तो समय ज़्यादा ना गवाते हुए सभी का स्वागत वेलकम करते हुए मैं अभी राजेश वत्स जी के पास जानना चाहूँगा कि वो आज का अपना जो भी टॉपिक है वो आज रखें। और आप सभी के वेलकम के बीच मिस्टर राजेश वत्स। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी को नमस्कार, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। सर आवाज नहीं आ रही सर, राजेश सर आपकी। हाँ कुछ अब आ रही है जिनमें? अब आ हाँ गई। जी सर, अभी आ गई। सभी का वेलकम, सभी का स्वागत है इस मीटिंग में। और ये सुबह का जो सेशन है हमारा बहुत शानदार चला हुआ है। बहुत सारे लोग इसके अंदर प्रयत्न भी कर रहे हैं और अलग अलग जो मीटिंग हमारी चली हुई है उसमें भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा मैं, कल का जो प्रोग्राम था भावेश जी भाटिया का, कितने लोगों ने उसको सुना होगा, कितने लोगों ने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया होगा, कितने लोगों ने रात डिस्कस किया होगा कि क्या क्या हमने उससे सीखा है। लेकिन मैं पर्सनली अगर बात बताऊं तो मैं उसके 3-4 पॉइंट से बहुत प्रभावित हुआ। एक तो दोस्तों उन्होंने कहा कि जब उनका 20 किलो मोम से काम शुरू किया था उन्होंने, उसको कैसे 2000 क्विंटल मोम में कन्वर्ट किया। बहुत अच्छा शानदार टॉपिक लिया था उन्होंने कि मैंने अपने अपने छोटे रिटेल काउंटर खुलवाए, रिटेल काउंटर। आरसीएम ने शानदार उसको नाम दिया डिस्प्ले वॉल। जितने रिटेल काउंटर हमारी टीम में होंगे या हमारे बिजनेस में जितने भी हम रिटेल काउंटर खोल पाएंगे दोस्तों, तो उतनी ही हम अपने बिजनेस में कामयाबी पाएंगे। और एक उन्होंने दूसरा बताया कि इस बिजनेस को दोस्तों, इस बिजनेस में दिमाग नहीं लगाना, अपना दिल लगाना है। जिस भी साथी को आप ज्वाइन करवाओगे, जिस भी साथी के साथ आप वर्क करना चाहोगे, उसके साथ फैमिली रिलेशन होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, एक बार ज्वाइन करते हैं उससे बात नहीं करते, उसके मिलते नहीं, उनके घर जाते नहीं। मैं कहता हूँ कि जिस साथी को आपने ज्वाइन करा, जिस साथी को आप इस बिजनेस में लेके आते हैं, उन सभी साथियों के साथ ऐसे पारिवारिक संबंध होने चाहिए। उनके घर पे हमें चाय पीनी चाहिए, उनकी पूरी फैमिली को घर पे बुला के चाय पिलाना चाहिए और उनके परिवार को लिखना चाहिए कि हाँ इन्होंने कुछ अच्छा काम शुरू किया है। तो बहुत सारी बातें उन्होंने की। और मेरा जो आज टॉपिक है, एक प्रोडक्ट की मैं ट्रेनिंग लूंगा। छोटा सा प्रोडक्ट है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और प्रोडक्ट इतना खतरनाक है वो कि अगर उसके ऊपर थोड़ा सा भी काम किया जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है दोस्तों।
स्क्रीन दिखाई दे रही सर? आ रही है सर, आप ओपन कीजिए। यस सर। एक छोटा सा प्रोडक्ट है हमारा संजीवनी प्रास, चमन प्रास जो बोलते हैं हम, एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों, बहुत सारे लोगों की गलतफहमी रहती है कि इस प्रोडक्ट को केवल सर्दी में खाया जाता है। बहुत सारे लोगों की भावना है, बहुत सारे लोगों की ये सोच होती है केवल और केवल सर्दी का प्रोडक्ट है, लेकिन लोग चमनप्राश को दोस्तों गर्मी में भी खाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आंवला मिला हुआ है। हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट के ऊपर हम बात करते हैं, जितने भी प्रोडक्ट हमारे आते हैं, राम सर के द्वारा दी जाते हैं, चाहे सतीश सर के द्वारा ट्रेनिंग जाती है, हर एक प्रोडक्ट के अंदर एक एक खूबी होती है और वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में कामयाब होता है। 40 से अधिक जीवन का सार माने जाए तो चुनिंदा सामग्री से ये बनाया गया है। इसके अंदर आंवला है, सफेद मूसली है, गोखरू है, स्तावरी, इलायची, अश्वगंधा है, ताज है, ताल पत्तर, केसर, पीपर, मतलब बहुत सारी 40 से अधिक वस्तुओं को मिलाकर इसको बनाया गया है। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको छोटा बच्चा से लेकर चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, कोई भी ले सकता है। भूख बढ़ाने में मददगार होता है दोस्तों। बहुत सारे लोगों की रहती है दिक्कत ये कि मुझे एसिड की प्रॉब्लम है, मुझे भूख नहीं लगती, टाइम पे खाना नहीं खाते, और सर्दी खांसी जुकाम जैसे राहत दिलाने में मददगार है। ये एंटीऑक्सीडेंट है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मददगार है। एक बात आप ध्यान से इस चीज को देखिए कि जब से हमारा ये प्रोग्राम चला हुआ है, जो भी प्रोडक्ट हमारा स्क्रीन पे आता है दोस्तों, ये लाइन उसके अंदर लिखी होती है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और इस कोरोना काल में अगर किसी को हम ये बता दें कि ये इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, आप बार बार बीमार पड़ने से बच सकते हैं, तो दोस्तों हमारा प्रोडक्ट मूव हो जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को बेहतर बनाने में मददगार है और श्वसन संबंधी समस्याओं से ये प्रोडक्ट मददगार है। इसके अंदर जो डाला गया है, अगर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मददगार है, विषाणुओं को नष्ट करने में यह प्रोडक्ट मददगार है, महिलाओं में हार्मोन संतुलन को बनाने में मददगार है, शरीर के शुद्धिकरण में मददगार है, शरीर के हमारा जो फिल्टर कर देता है पूरे शरीर को, और जितनी भी पाचन समस्याएं हैं, चाहे वो एसिड की हो चाहे वो अपाचन की हो, उसमें यह बहुत काम करता है। और सिर दर्द से राहत दिलाने में मददगार है दोस्तों ये प्रोडक्ट। सिर दर्द की अगर समस्या तो हम इसको ले सकते हैं। इसके अंदर जो सामग्री जो डली गई है वो प्रमुख आंवला जो है, आंवला विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है और शरीर के शुद्धिकरण में मददगार करता है। ये डाइटरी फाइबर से भरपूर है ये आंवला, और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मददगार है। एंटीऑक्सीडेंट के गुण भरपूर इसके अंदर पाए जाते हैं। और सफेद मूसली इसके अंदर जो दोस्तों डली हुई है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। हमारी एंटी इंफ्लेमेटरी गुण से भरपूर है। गठिया से होने वाले दर्द और सूजन से राहत दिलाने में मददगार है। बहुत सारे लोगों को गठिया हो जाता है, हम उसको प्रोटीन नहीं दे सकते, उसको मेरे ख्याल से नहीं आ रहा आपका। तनाव दूर करने में मददगार है। आवाज सही नहीं आ रही सर? हेलो, सर आ रही है। राइट है सर, सही है। तो तनाव दूर करने में यह प्रोडक्ट एक मददगार है हमारे लिए और शरीर को ठंडक और राहत प्रदान करता है। देखो, जो लोग इसको सर्दी में खाने की सलाह देते हैं लोग, तो ये सर्दी में तो हमें गरमाई देगा, शरीर को ठंडक भी देता है, जो गर्मी के टाइम इसको यूज करते हैं। और गोखरू जो इसके अंदर मिला हुआ है उसे वात, पित्त और कफ के नियंत्रण में मदद मिलती है, दर्द को कम करने में मदद करता है। ये नाक कान से खून बहने से राहत दिलाने में मदद करता है और किडनी की बीमारियों से राहत दिलाने में भी मददगार रहता है ये प्रोडक्ट। और स्तावरी इसके अंदर जो मिली हुई है, सर्दी जुकाम से राहत दिलाने में हमारी सहायता करता है, सूखी खांसी से राहत दिलाने में सहायता करता है, पेट के दर्द में सहायक है ये स्तावरी, और नींद न आने की परेशानी को दूर करने में सहायता करता है, और स्तनपान करने वाले महिलाओं को दूध सृजन करने में यह प्रोडक्ट मददगार है। अश्वगंधा इसके अंदर मिली हुई है। यह एक प्राचीन और औषधीय जड़ी बूटी है। अश्वगंधा बहुत सारी देसी जड़ी दवाइयों के जो डॉक्टर्स होते हैं उसको इसमें यूज करते हैं। रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मददगार है, तनाव को कम करने में ये हमारी सहायता करता है। एंटी इंफ्लेमेटरी गुण से मौजूद है इसमें, और दिल को स्वस्थ रखने में मददगार है। एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है, समरण शक्ति को बढ़ाता है अश्वगंधा।
तो ये एक छोटा सा प्रोडक्ट है दोस्तों। इसमें हमने कुछ 5-4 लाइनें जो हमने सीखी है, इसमें 40 से अधिक जड़ी बूटियों से बनाए हुए है। सुनीता हमारा आंवला, च्यवनप्राश, शहद आदि शामिल इसमें किए गए हैं और सभी आयु वर्ग के फायदेमंद है। सभी उम्र के लोग इसको ले सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार है। ये बहुत सर्दी खांसी बुखार में मददगार है, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मददगार है। ये एक छोटा सा प्रोडक्ट, इस एक छोटे से प्रोडक्ट के ऊपर हम अगर काम करें तो बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। मेरी स्क्रीन यही तक थी और मैं दोबारा से जाना चाहूंगा सीनू मैम के पास कि आगे की कार्रवाई को शुरू करें। थैंक यू सीनू जी, ओवर टू सीनू। थैंक यू राजेश सर। और काफी शानदार प्रोडक्ट हमारे बीच में हैं जिनकी डेली हम नॉलेज लेते हैं। तो आज सर राजेश ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें जानकारी दी और आगे की कार्रवाई के लिए अभी मैं रामरतन सर को इनवाइट करती हूँ। थैंक यू। आज राजेश सर ने जो प्रोडक्ट लिया है वो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट था। तो मजबूत करता ही है, साथ में ये टेस्ट भी बढ़ाता है और जिस प्रकार 40 से ज्यादा औषधियां इसके अंदर डाली गई हैं। देखिए, अगर हम ये सुबह की ट्रेनिंग शुरू ना करते तो बहुत सारे प्रोडक्ट का तो हमें पता ही नहीं होता। यानी बहुत सारे प्रोडक्ट तो पिकअप सेंटर पे रखे रहते हैं, वो हमारे काम के नहीं होते क्योंकि हमें उनकी जानकारी नहीं होती। हमें लगता है ये तो बूढ़ों ने खाना है, वृद्धों ने खाना है, सर्दी में खाना है। ये पुरानी बातें दिमाग में चढ़ी हुई हैं। दोस्तों, ये हर घर घर की जरूरत है और हर मौसम की जरूरत है। तो प्रास आंवला जो हमारा संजीवनी है वो हमारे घर में आना चाहिए। हम इसका लगातार यूज करते हैं, यहाँ पर बच्चे भी यूज करते हैं और बड़े भी यूज करते हैं। एक एक चम्मच जो है वो हर रोज लिया जाता है, बहुत अच्छा होता है, इम्यून सिस्टम को खूब मजबूत करता है। देखिए, एक एक प्रोडक्ट मॉर्निंग सेशन में जब हमारे सामने आता है, बेशक उसकी जानकारी हम कम समझ पाते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि ये प्रोडक्ट बहुत बेशकीमती है। दोस्तों, इसकी कीमत की बात करें या इसके फायदे की बात करें तो मार्केट में इसके बराबर नहीं है कोई भी प्रोडक्ट। अगर कोई है तो उसमें बहुत कम चीजें डाल करके वो परोसा जाता है। और देखिए, आज जो हमारा एक प्रोडक्ट था वो था हमारा प्रोडक्ट S&F। दोस्तों, उसकी स्लाइड जो मैंने बनाई वो ज्यादा थी, मैं हैरान हो गया हूं। मैंने बहुत बार ट्रेनिंग सुनी है S&F की, जो मोटापे से छुटकारा दिलाता है। बहुत 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 शानदार प्रोडक्ट है। बाकी बीमारियों को तो लोग झेल लेते हैं और दिखाई भी नहीं देती। आज एक ऐसे प्रोडक्ट को 2-3 प्रोडक्ट में मिक्स करके लाया हूं। अभी 2-3 प्रोडक्ट, जैसा राजेश सर ने बताया कि प्रास आंवला खाने का प्रोडक्ट है और वो एनर्जी भी देता है, मैं भी ऐसे ही प्रोडक्ट लेके आया हूं जिसको आप दिन में कई बार यूज करते हो, जिसमें आप दिन में कई बार यूज करते हो और बहुत ज्यादा जरूरत उसकी भारत देश में है और भारत देश दुनिया में उसका दूसरा जो है मैन्युफैक्चरर है उस प्रोडक्ट का। और मैं 2-3 प्रोडक्ट हैं साथ में छोटे छोटे से, आप उनको ध्यान से देखिए। मुझे आशा है कि उन प्रोडक्ट को देखने और सुनने के बाद आप जरूर उनका उपयोग कर दोगे, ज्यादा से उपयोग कर दोगे। मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट उपलब्ध हैं उनसे काफी अच्छे वो प्रोडक्ट हैं। अगर हम बात करें हमारे पास एक प्रोडक्ट जो है वो आपके सामने ये है। इसकी बहुत जरूरत रहती है लोगों को, क्योंकि फील्ड का काम करते हैं सभी साथी और जिस प्रकार जो बाहर का जो टॉक्सिन, फ्री रेडिकल, पोल्यूशन जो हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाता है, मैं इसके बारे में आपको बिल्कुल गहन से भी गहन नॉलेज देने का प्रयास करूंगा। RCM नाइसा फेस वॉश, ये बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ प्रोडक्ट है और इसको लगभग सभी लोगों को यूज करना चाहिए। दिन में कम से कम 2 बार तो आप इसको फेस वॉश करें इसके साथ। ये रेट वाइज अगर बात करें, मार्केट के रेट से 3 गुना सस्ता है और इसमें जो भी कंटेंट डाला गया है वो बिल्कुल प्योर है, ओरिजिनल है। और मैं जिन ऑयल का जिक्र करता हूं वो बहुत कॉस्टली ऑयल हैं
और सुगंधित ऑयल भी हैं। दोस्तों अगर बात की जाए, आप कम से कम दिन में 2 बार फेस वॉश करें और खूब पानी से करें। ऐसा नहीं कि पानी को हाथ में लगाया और सिर्फ गीला हाथ किया और मुंह पे लगा लिया और वो मुंह धोया गया, ऐसे वॉश नहीं होता फेस। खूब खुले पानी से फेस को वॉश करना चाहिए। कम से कम 5 से 7 मिनट फेस को पानी से बार बार जो है टकराना चाहिए, उसी से फेस वॉश होता है। और ये हमारा नाइसा फेस वॉश जो है बहुत ही शानदार जो है प्रोडक्ट है। अगर हम बात करें इसमें कंटेंट क्या क्या डाले गए हैं, अगर हम बात करें इसमें कंटेंट क्या क्या डाले गए हैं, इसमें सबसे पावरफुल जो कंटेंट है वो टी ट्री ऑयल है, यानी इसको चाय का पेड़ बोलते हैं और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और इसका जो ऑयल है ये बहुत कॉस्टली होता है, बहुत कॉस्टली होता है। मैं कुछ नाम यहाँ पर आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। एक तो ये एंटी बैक्टीरियल होता है, यानी कि चेहरे पर किसी प्रकार का बैक्टीरिया अटैक नहीं कर पाता। और ये एंटी ब्लेमिश होता है, एंटी एक्ने होता है, यानी कि चेहरे पे ये जो जिस प्रकार की हमारी दाग धब्बे हो जाते हैं या छोटे छोटे जो है ना निशान हो जाते हैं, पिंपल्स टाइप हो जाते हैं, ये उनका पूरा दुश्मन है। ये चेहरे पे किसी प्रकार के निशानों को नहीं रहने देता। अगर स्किन सॉफ्ट की बात करें या नेचुरल डीओ की बात करें, ये बिल्कुल स्किन को सॉफ्ट करता है और ये बिल्कुल खुशबूदायक है, इसमें कोई रंग नहीं डाला जाता। ये प्योर डीओ है, एक प्रकार से रिफ्रेशिंग रिमूवर इचिंग, यानी कि रिफ्रेश करता है, चेहरे को पूरा फ्रेश करता है। आप जब इससे वॉश करके बाहर निकलते हो तो चकाचक होता है। और रिमूव करता है ये इचिंग को, जो इचिंग हमारे यहाँ पर खारिश खुजली हो जाती है उसको पूरी तरह से हटा देता है ये। और ये केमिकल फ्री माउथ जो फेस वॉश है, माउथ वॉश नहीं है, फेस वॉश है, ये केमिकल फ्री है, इसमें केमिकल नहीं है। टी ट्री ऑयल काफी महंगा ऑयल है, आप इसको अगर स्टडी करोगे, पहले इसमें टी ट्री ही ऑयल था, अब इसको थोड़ा सा रिन्यूड किया गया है फेस वॉश को। इसमें लेमन ऑयल भी डाला गया है, लेमन ऑयल। जैसा कि लेमन के नाम से आप जानते हो, जो ज्यूलसी है इसको रिमूव करता है, सॉफ्ट रखता है त्वचा को। ब्लेमिशेस उसी प्रकार की इसके अंदर एबिलिटी है, ब्लेमिश यानी कि जो चेहरे के दाग धब्बे वगैरह उनको दूर करता है। अगर कई लोगों को चेहरे पे रेडनेस आ जाती है, यानी कि एकदम लालिमा रहती है, जरा सा गुस्सा हुआ, जरा सा कुछ खा लिया, और ये जो है उसको ठीक करता है और हमारे को न्यूट्रिशन देता है ये, क्योंकि नींबू हमारी त्वचा के ऊपर जाता है तो विटामिन देता है वो। और अगर इस प्रकार से हम बात करें, इसके अंदर ऑरेंज ऑयल भी है, ये एक प्रकार से खुशबू होती है, इसके अंदर एक प्रकार की खुशबू है। और ये बिल्कुल अल्ट्रा वायलेट रेज, सूर्य की जो किरणें होती हैं, जो खतरनाक किरणें होती हैं सूर्य की, उनको भी रोकता है और फेस को क्लीन करता है। ये ऑरेंज का जो ऑयल है इसके अंदर मिक्स किया गया है। अगर हम बात करें, इसमें जो है कार्डामम ऑयल भी डाला गया है। जैसे आप देखते हो इसमें इलायची है, कितनी सुंदर लोग इलायची जो है वो खाने में प्रयोग करते हैं। ये एंटी फंगल है, यानी कि वो फंगस नहीं जमने देता चेहरे पे। अलग अलग प्रकार की जो है ना वो फुंसियां और उनके अंदर जो हो जाता है वो जिसको बोलते हैं पिलपिला हो जाता है और लिक्विड हो जाते हैं, वो नहीं होने देता है। और रिड्यूस करता है रिंकल को, चेहरे पे रिंकल नहीं आने देता, ये टाइट करता है उसकी त्वचा को। और ये एंटी एजिंग है, यानी ये थोड़ा सा टाइट रखेगा तो चेहरे की त्वचा को गिरने नहीं देगा और सॉफ्ट रखता है और पिंपल को रिड्यूस करता है। अगर हम बात करें कार्डमम ऑयल की, तो ये भी बहुत शानदार तरीके से इसमें मिलाया गया है और इसको दिन में 2 बार वॉश किया जा सकता है। 2 बार वॉश करें, लेकिन रात को सोने से पहले जरूर वॉश करें, ताकि उसके ऊपर किसी प्रकार का जो है बाहर का पोल्यूशन काम ना करे। तो अगर हम देखें, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हर घर में होना चाहिए, क्योंकि लोग बाहर रहते हैं, पोल्यूशन का खतरा रहता है। और ये बहुत रेट में भी जायज है, 50-60 रुपए का आता है। इसकी क्वालिटी के तो जो है ना 150-150 रुपए के आते हैं। अभी हमारे पास एक सबसे शानदार प्रोडक्ट पहली बार आपके बीच में आया है। देखिए साथियों, कौन ऐसा घर है जिसमें चाय नहीं पी जाती? अभी तक आप उन प्रोडक्ट की बात करते थे जो आपको लगाना पड़ता है, जो आपने घर में बताना पड़ता है, उसको घर में टिकाना पड़ता है। लेकिन चाय कड़क पियोगे तो कड़क जियोगे। हमारे पास जियो चाय है। ये चाय कैसे बनती है, ये चाय की क्वालिटी क्या है, ये सब हम जानेंगे। और चाय की क्वालिटी जानने के बाद में आप चाय पीना भी शुरू कर दोगे। देखिए दोस्तों, चाय ये हमारा पदार्थ नहीं था। ये चाय का कप जो है बड़ा शानदार तरीके से हमें नजर आ रहा है।
हमारे चाय का बनाने का तरीका अलग है। हम लोग पतीले में सब कुछ जो है ना, उसमें टोपियों में सब कुछ बना लेते हैं। यहाँ पर इस प्रकार डाला गया है। चाय के अलग अलग टेस्ट है बनाने के लिए। और भारत जो है, इंडिया जो है, वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला है इंडिया जो है वर्ल्ड के अंदर, एक देश को छोड़ करके। और भारत में आज चाय का उत्पादन बहुत होता है। वर्ल्ड के ये 10 ऐसे कंट्री हैं, बड़े बड़े कंट्री, ये इंडिया के जो है, ये इंडिया के कह रहा हूँ मैं, वर्ल्ड के नहीं, इंडिया के ये ऐसे वो स्थान है जहां पर चाय का ज्यादा उत्पादन होता है। बहुत ज्यादा तो क्या होता ही यहीं पर है चाय का उत्पादन, और कहीं होता नहीं है। अगर आप देखोगे उत्तरांचल में कुछ एरिया है, उत्तरांचल हिमाचल प्रदेश, इधर जो है ना केरला कर्नाटक जो है, इधर है कुछ, और उधर आसाम है, वेस्ट बंगाल में भी कुछ जो होता है। यहाँ पर चाय बनती है और हमारे यहाँ चाय नहीं बनती है, पैदा नहीं होती है। अगर सबसे ज्यादा अगर बात करें तो यहाँ 2 स्थान है। आसाम की चाय, दार्जिलिंग की चाय जो है ना सबसे प्रसिद्ध होती है, वर्ल्ड की फेमस चाय यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर कुछ जो क्लाइमेट की जो है ना, जो जलवायु जो विशेषताएं हैं वो अच्छी हैं, तो इसके कारण वो वहाँ पर चाय ज्यादा अच्छी होती है। और ये कि चाय के बागान है, ये चाय के बागान जो वहां से पत्तियों को तोड़ा जाता है, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसको मैंने लिया नहीं है। फैक्ट्रियों में बहुत प्रोसेस होती है, उसकी बहुत ज्यादा प्रोसेस होती है। इनको सुखाया जाता है, धोया जाता है, उसके बाद इनको जो है ना पीसा जाता है, कटिंग की जाती है। इसके बाद उनको जो है ना वो रगड़ा लगाया जाता है, और वो उसके बाद कटिंग भी बराबर बराबर अनुपात की जाती है। कोई बारीक चाय होती है, कोई मोटी चाय होती है। इसमें केमिकल नहीं डाला जाता, धोया जाता है। तो 100 किलो अगर ये डाली गई तो 20-22 किलो प्योर चाय निकलती है। अब ये इसकी प्रोसेस, अगर ये चाय जो है, अगर हम बात करें, यहाँ पर भारत देश में एक साल में 100 करोड़ किलोग्राम चाय, 100 करोड़ किलोग्राम चाय लगती है। यानी कि मैं बता रहा हूं, आप उस प्रोडक्ट पे हाथ डालिए जो प्रोडक्ट लोगों की आदत बन गया है, जो प्रोडक्ट लोगों की आदत बन गया है उस पे हाथ डालिए। 100 करोड़ किलोग्राम चाय का डेली मंथली का उत्पादन, ईयरली का उत्पादन हमारे देश में होता है। यानी ये बहुत बड़ा प्रोडक्शन है। और आप अगर इसमें हाथ आजमाना चाहते हो तो आप भी अपने इस प्रोडक्ट के साथ में ज्यादा जो है बिजनेस हो। ये 3.9% यानी कि लगभग 4% की ईयरली ग्रोथ होती है। हर साल 4% से ज्यादा की ग्रोथ जो है खर्च में हो जाती है, कंजप्शन में होती है इंडिया के अंदर। यानी ये आगे ग्रोथ करने वाला प्रोडक्ट है। इस प्रकार के इसके बागान होते हैं, छोटे छोटे बागान होते हैं, जैसे आपकी झाड़ियां होती हैं। इन पत्तियों को तोड़ा जाता है, इकट्ठा किया जाता है, सुखाया जाता है, धोया जाता है, मशीन में ले जाया जाता है, वहां इनकी कटिंग की जाती है। सभी प्रकार के जो है वहां प्रोसेस होती है। देखिए ये भी इस प्रकार के जो है ना चाय के बाग हैं आसाम के अंदर, जहां से ये पत्तियों को तोड़ा जाता है। इन पत्तियों को बिल्कुल स्पेशल यहाँ से तोड़ करके जो आगे की प्रोसेस है वो उन पर करवाई जाती है। अगर हम बात करते हैं चाय, ये हमारा जो रेड वाला जो पैकेट आता है चाय का, ये उसका चाय का यहाँ पर एक डेमो दिया गया है। ये ग्रीन वाला है, दोनों की अलग अलग क्वालिटी है। और मैं कहता हूँ कि हमें भेड़ चाल नहीं होना चाहिए, इनको अलग अलग तरीके से बना के देखिए। आप अपने आप का एक अलग से, आप क्या बोलते हैं उसको, डेमो देख, क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिस करते हो आप चाय बनाने की, और वहां पर आप एक तरीका निकालें, लोगों को बताएं कि इस तरीके से भी ऐसी टेस्टी चाय बन सकती है। आपके पास कई तरीके हो सकते हैं, अलग अलग लोग जो है अलग अलग प्रकार से तरीका निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें तो चाय को सिलेक्ट कैसे करते हैं आरसीएम के लोग, आरसीएम कंपनी जो है चाय को सिलेक्ट करती है। तो इस प्रकार से चाय वहां से अलग अलग बागों से आती है, अलग अलग बागों की पुड़िया बन बन के चाय आती है, और उसकी चाय के कप बनते हैं। देखो ये चाय के कप लाइन में लगे हैं, 400 कप चाय के बनाने पड़ते हैं। और दोस्तों वो चाय के कप टेस्ट किए जाते हैं, कोई मशीन नहीं चेक करती कि चाय बढ़िया है या दिखने में बढ़िया है। यहाँ पर टेस्टर होता है, टेस्टर का मतलब आदमी ही टेस्ट करता है, एक एक कप को टेस्ट करता है अपने मुंह से, अपने मुंह से जीभ से वो इसको पीता है, 1 घूंट 2 घूंट, और वो टेस्ट करता है कि जीभ को कैसी टेस्ट लगा, मसूड़े को कैसे टेस्ट लगा, नाक में कैसी सुगंध आई है, वो सारे तरीके उसके चेक करता है। यानी आदमी चेक करता है, और जो टेस्ट उसको अच्छा लगता है वो उस कप को रखता है, उस पाउडर की पुड़िया को, जो पुड़िया वहां सामने रखी है उसको रखता है, और बाकी के चाय के कप को वो गिरा देता है, वो काम के नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से ये रूटीन चलता है वहां, चाय ऐसी टेस्ट नहीं होती। आप देखिए इन व्यक्ति को, देखिए यहाँ पर इनके सामने चाय के बहुत सारे कप रखे हैं, ये चाय को पी रहा है, ये टेस्ट देख रहा है, ये 50 साल का तजुर्बा इसका है। इसी प्रकार से जापान के अंदर या चाइना के अंदर
या दूसरे कंट्री के अंदर वाइन को भी वो लोग ऐसे ही चख करके बताते हैं कैसी है, और उसी प्रकार से वो आगे जो है रिकमेंड होती है। तो चाय को टेस्ट मुंह से किया जाता है, मशीन से नहीं, और ये अनुभवी लोग हैं। ये आरसीएम की चाय को टेस्ट करने वाला व्यक्ति है, और ये कितने कप चाय के पी जाता है आप सोच के देखिए। ये उसका टेस्ट देखता है, नाक में कैसी सुगंध आती है, मसूड़ों पे कैसा लगता है, दांत पे कैसा लगता है, जीभ पे कैसा लगता है, अंदर जाके क्या करता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो अच्छी चाय का कप जिस पुड़िया से बनाया है उसी के पैकेट को रिकमेंड करता है, और उसी के बाग को रिकमेंड करते हैं कहाँ से वो आया है। और दोस्तों ये देखिए यहाँ पर इसी प्रकार की प्रक्रिया चलती है, और जितने भी बागों से अलग अलग प्रकार की चाय आती है, तो उनमें से जो जो टेस्ट जिस जिस बाग की चाय में मिलता है उनको मिक्स भी कर दिया जाता है, ताकि एक साल भर, यानी कि एक बाग की चाय आ गई, दूसरे बाग की चाय आ गई, और हमारी बीच बीच में जो है वो टेस्ट नहीं बिगड़े, इसके लिए एक ही बार में वो मिक्स किया जाता है। अलग अलग टेस्ट, अलग अलग क्वालिटी की चाय को मिला करके एक ऐसी क्वालिटी तैयार की जाती है जो हमारे लिए सर्वमान्य क्वालिटी होती है। और ये चाय के स्टोर होते हैं, हमारे पास पूरा स्टॉक होता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि महीने 2 महीने में चाय की समाप्ति हो जाएगी, ये पूरा स्टोर होता है। देखो पूरा स्टोर होता है, इसमें हजारों हजारों टन जो है चाय पड़ी रहती है। और ये अगर बात करें तो इस प्रकार बनती है। ये देखो ये पैकेट ऊपर से अपने आप आ रहे हैं, ऊपर से इनमें चाय डलती है, पैकेट कट कट करके नीचे आ रहे हैं, आगे प्रोसेस में ये इकट्ठे होते रहेंगे। चाय बनाती हुई भीलवाड़ा में आप जाके देख भी सकते हो। और जो साथी उधर गए हैं तो ये तो कोई चाय की प्रोसेस है, इसके अंदर नाली के अंदर, ये बड़ी नाली है, इसमें से चाय आती है, बड़े बड़े ड्रमों से होकर के वो गुजर के आती है। तो ये चाय बनाने की जो है फैक्ट्री है वहां पर, और ये कड़क पियोगे तो कड़क जियोगे, और सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिन में 5-7 बार चाय ना पीता हो, इस पे आप फोकस कर सकते हैं। लेकिन एक बात देखिए, अगर चाय की बात चल रही हो तो बिस्किट की बात क्यों नहीं है? चाय की बात है तो बिस्कुट की बात होनी चाहिए। फाइबर के नाम से हमारे पास और जीरा के नाम से हमारे पास ये 2 बिस्किट आए हुए हैं। ये सबसे जबरदस्त, जानदार और शानदार बिस्किट है। एक बार जिसने खोल लिया वो खाली करके दम लेता है। बहुत ही बढ़िया बिस्किट है, ये आटे के बने हुए बिस्किट हैं। ये बिस्किट जो है बिल्कुल सुनहरे रंग के हैं, सुंदर दिखते हैं और सुंदर लगते हैं खाने में, कड़क होते हैं ये बिल्कुल। और ये जो है आटे से बने हुए हैं और हेल्थ गार्ड ऑयल से बने हुए हैं। दोस्तों हेल्थ गार्ड ऑयल से अगर ये बने हुए हैं तो फिर तो लाजवाब बात है, फिर तो खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें मार्केट में, यहाँ पर मैं छोटा सा डेमो दिखा रहा हूँ, पतंजलि का है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है पाम ऑयल। यानी कि अगर पाम ऑयल को इसमें इन्होंने डाला गया है, बेशक ये आटे का बन करके एडवर्टाइजमेंट देते हैं, लेकिन पाम ऑयल घटिया ऑयल होता है। उस घटिया ऑयल को और मैदे को मिला करके वो लोग मार्केट में बिस्किट लेके आते हैं, और ये बहुत खतरनाक होता है, ये बहुत खतरनाक होता है। उसको क्यों खाएं हम, जब हमारे पास आटे का, प्योर आटे का और राइस ब्रान ऑयल से बना हुआ बिस्किट है। तो दोस्तों ये रेट जो है 10-20 रुपया है, 1-2 रुपया कम ज्यादा हो सकता है। बड़ा शानदार ये बिस्किट खाने में है। और इसके साथ साथ हम एक बात आपसे शेयर करना चाहते हैं। ये तो हो गई बिस्किट चाय की, हर लोग खाते हैं। आप कुछ साथी जो है इवनिंग में मीटिंग कर रहे हैं, कुछ साथी इवनिंग में मीटिंग कर रहे हैं। जैसे कोई 6 बजे मीटिंग करता है, कोई 7 बजे करता है, कोई 8 बजे करता है, कोई 9 बजे करता है। मेरी तरफ से बहुत उन सभी साथियों को बधाई कि वो तैयारी कर चुके हैं। चाहे 2 लोग उनकी मीटिंग में आए, 10 लोग उनकी मीटिंग में आए, 5 लोग मीटिंग में आए, आप अकेले मीटिंग अगर करना सीख गए तो निश्चित तौर पे आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ी आपकी संख्या हो जाएगी मीटिंगों के अंदर, और आपकी टीम में लीडर तैयार हो जाएंगे। अभी आप लीडर हो, तैयार हो रहे हो, कुछ समय में आपकी टीम में लीडर तैयार हो जाएंगे। इसी को डुप्लीकेशन का सिद्धांत बोलते हैं। तो दोस्तों हमने सभी ने मिलकर निर्णय लिया है कि सुपर कंपटीशन होगा 19 जून शनिवार 8 PM, यानी कि शनिवार को जो मीटिंग होगी 8 बजे की, वो आपकी अकेले नहीं होगी, वो कॉमन होगी। एक दिन हफ्ता के अंदर आपकी कॉमन मीटिंग होगी, और उस कॉमन मीटिंग के अंदर कोई ना कोई शख्सियत आएगी, कोई ना कोई शख्सियत आएगी। वो आप में से हो सकती है, बाहर से हो सकती है, उसका सामाजिक सरोकार बढ़ा हुआ हो सकता है। एक शख्सियत आएगी, आगे बढ़ते जाना। अभी एक सीरीज शुरू हुई थी, रुक जाना नहीं, एक रुक जाना के नाम से सीरीज आई थी, और आपकी सीरीज यहाँ पर शुरू होती है, आगे बढ़ते जाना। इसको याद रखें आप हर शनिवार को 8 बजे आगे बढ़ते जाना के नाम से सीरीज आएगी, एक शानदार व्यक्तित्व शख्सियत के साथ। और इसमें कंपटीशन क्या होगा, जो साथी अभी मीटिंग कर रहे हैं, चाहे पूर्व से कर रहे हो, पश्चिम से कर रहे हो, चाहे कैथल की टीम कर रही हो, उचाना की टीम कर रही हो, चाहे मुंबई और महाराष्ट्र और गोवा की टीम कर रही हो, चाहे खनौरी पात्रा की टीम कर रही हो, चाहे किठाना की टीम कर रही हो, और चाहे दिल्ली की टीम कर रही हो, सभी अपनी अपनी संख्या को बढ़ाइए। इतनी संख्या को बढ़ाइए कि 8 बजे
19 तारीख को या हर शनिवार को जबरदस्त सैलाब आ जाए, बहुत बहुत बड़ी संख्या वहां पर हो, और एक शख्सियत को हम बुलाएंगे वहां पर, जो शख्सियत निश्चित तौर पे ये हमारे को बताएगी, हमारे को सिखाएंगे कि किस प्रकार से हमें बिजनेस करना है, या उनका पर्सनल कोई अनुभव होगा। तो मेरे ख्याल से मेरी बात अच्छी लगी होगी। और 2-3 प्रोडक्ट हमने आज लिए, राजेश सर ने भी लिए। और देखो, प्रोडक्ट की जानकारी मिलेगी तो जरूर निश्चित तौर पे सेल भी बढ़ेगी, हमारे घर में कंजप्शन भी बढ़ेगा, और हम दूसरे प्रोडक्ट पे नहीं भी जाएंगे। दोस्तों, बने रहें मॉर्निंग में, और मॉर्निंग की संख्या को आप बिल्कुल बेतहाशा तरीके से बढ़ा दें। अकेले अकेले अगर हम मीटिंग में आएंगे तो साथियों अपनी टीम को नहीं ला पाएंगे, तो आपकी टीम को नॉलेज नहीं मिलेगा, और आप उनको बताने वाले नहीं हो, आप उनके साथ ना फोन पे बात कर रहे हो, ना उनसे मिलने जा रहे हो, तो ये नॉलेज आपके पास ही रह जाएगी। ज्यादा से ज्यादा नए साथियों को मॉर्निंग की मीटिंग में लेके आइए। और मैं पुनः जो है शीनू मैम के पास जाना चाहता हूँ कि वो मीटिंग का कंक्लूड करे, और जो है 7 बजे की मीटिंग जो है वो जबरदस्त तरीके से होगी। उसमें एक टॉपिक रहेगा कंसिस्टेंसी बिजनेस, और बहुत शानदार रहेगा वो, और उसको हम सीखें, सभी एक्टिव लोग उसमें आए, क्योंकि हमने सीखना भी और बिजनेस भी करना है। हाँ, मैं ओवर टू शीनू। थैंक यू सर, काफी शानदार हमें प्रोडक्ट की नॉलेज मिली, चाय की नॉलेज मिली, फेस वॉश की, जो हमारे दिन की शुरुआत होती है दोनों प्रोडक्ट से, और बिस्किट के बिना तो बिल्कुल गुजारा नहीं होता, चाय के साथ। इस प्रकार से हमें काफी अच्छी जानकारी मिली। इसके साथ अभी हमारा सेशन रहेगा जो 7 बजे रहेगा, और कंपटीशन के बिना तो बिल्कुल गुजारा नहीं है सर, अपनी अपनी टीम को बढ़ाना पड़ेगा। और जब सर ने कंपटीशन शुरू कर ही दिया है तो हम सब पीछे रहने वाले नहीं हैं। इसी के साथ अभी हम इजाजत चाहेंगे, मीटिंग का टाइम हो चुका है सर। अभी रहता है क्या? नहीं, हो गया बिल्कुल, सभी अनम्यूट कर लें अपने आप को, 7 बजे मिलेंगे। ओके ओके सर। जय हरसिम सर, जय हरसिम। जय हरसिम। थैंक यू वेरी मच। 7 बजे का जो है ना, बिल्कुल छोड़िए मत। जय हरसिम सर। जय हरसिम, जय हरसिम के पास। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अभी हम ज्वाइन करेंगे।